अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज ये मैथ की वीडियो में ये मेंस्ट्रुएशन की 10वीं वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जान लेंगे। वो ये कि आज मैं बताऊंगी वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल, और यहां पे समझ लीजिए आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। मैं एक साथ इसलिए समझा रही हूं ताकि आपको दोनों के फॉर्मूले याद रहे। अब एक जो वृत्त होता है, ये है आपका एक वृत्त, और अर्धवृत्त बस आप इसे आधा कर दे, हाफ कर दे, तो ये बन जाएगा अर्धवृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसे बीच से अगर काट दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, इसका आधा हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर बटे हम कर देंगे इसे 2। ये हो गया इसका क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए आगे देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, पेरीमीटर जिसे हम लोग कहते हैं। तो परिधि कैसे निकालेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब अर्धवृत्त की परिधि, इसकी जो परिधि होगी वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे अगर एक यहां से समझ लीजिए आप, ये एक पूरा का पूरा वृत्त है। इसका टोटल ये जो पेरीमीटर था वो था 2 पाई आर। इसे हमने यहां से काट के एक को हटा दिया इसे। अब ये हाफ ही पेरीमीटर बचा हमारे पास। ओके, अब ये हाफ अगर बचा तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि 2 पाई आर और बटे हमने कर दिया 2, क्योंकि ये यहां से था और ये यहां से, तो ये बीच से कट गया तो हाफ ही बचा ना हमारे पास। तो 2 पाई आर बटे 2 हो गया। लेकिन एक और चीजें बढ़ गई यहाँ पे, वो क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीजें हमारे पास बढ़ गई जो कि गोल वाले में नहीं था। तो इसे भी तो हमें ऐड करना होगा। तो ये क्या चीज है, ये केंद्र था तो ये त्रिज्या थी और ये भी त्रिज्या थी। तो इसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, तो 2r, ये हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया पाई आर और प्लस 2r। ओके, तो यही हो गया फॉर्मूला। भी आप इसमें r को कॉमन भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं पाई प्लस 2, क्योंकि r दोनों में है तो आप इसे r कॉमन लेके पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं या पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं। तो ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। अगर आपको सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि याद है और अर्धवृत्त का नहीं मालूम है तो आप यूं भी आप निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है। कहता है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ये है एक गोलाकार यानी कि एक वृत्त है और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है, ये क्षेत्रफल किसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल है कितना, 616 किलोमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये बाहर यानी इस पे चक्कर लगा रहा है। वो ये क्या है, इसका पेरीमीटर है। इस पे चक्कर लगा रहा है किस स्पीड से, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब कहता है इसमें टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। दूरी के लिए हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, जिसमें कि हमें जरूरत पड़ेगी आर की। तो सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया गया है 616। ये हो जाएगा 22/7 गुने आर का स्क्वायर। 22 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, तो ये आई थिंक कट जाएगा 28 टाइम में। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दिया गया है आपका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 गुने क्या हो जाएगा 7। आर का मान ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा रूट, हम इसे लिख सकते हैं
4 गुने 7 गुने 7, तो यहाँ पे इससे 2 बाहर आएगा और इससे 7, तो कितना हो जाएगा आर का मान 14। अब हम निकाल सकते हैं क्या कि इसकी पेरीमीटर, तो परिधि बराबर होता है फॉर्मूला क्या 2 पाई आर, यानी कि 2 गुने ये हो जाएगा 22/7 और आर का मान 14। इसे आप कट कर दीजिए तो 2 बार में ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा 88 किलोमीटर, या जो भी है आपका किलोमीटर में ही है तो किलोमीटर में ही ये आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी आ गया 88 और बटे चाल क्या है 22 की रफ्तार से। ये कट जाएगा 4 टाइम में, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा इसे चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, मीन्स कि क्या हो जाएगा, दोगुना तिगुना क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त बना भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ दीजिए, सिर्फ लिखते हैं हम लोग त्रिज्या। कहता है वृत्त की त्रिज्या दोगुनी हो जाए, ये फर्स्ट कंडीशन था और ये है सेकंड कंडीशन। इसमें आर का मान आर ही हम रहने देते हैं और दूसरे कंडीशन में क्या होता है दुगना, यानी कि 2r हो जाती है इसकी त्रिज्या। तब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे वाले का, ये है आपका फर्स्ट और ये है सेकेंड वाला। तो पाई बड़ी आर मैंने इसे कर दिया बड़ी आर स्क्वायर, पाई और पाई का मान कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर और यहाँ पे आर का मान कितना दिया हुआ था 2r, तो 2r का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। आर स्क्वायर इज टू 4r स्क्वायर हो गया, ये दोनों क्या हो गया आपका कट हो गया, तो 1:4 आ गया। अब 1:4 आ गया, इसका मतलब है हम इसे कह सकते हैं पहले 1 था और अब 4, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि यह 4 गुना हो जाएगा। ओके, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करें। अब सबसे पहले बनाते हैं हम लोग क्या अर्धवृत्त, ये हो गया अर्धवृत्त। इसकी जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी, ये भी इसकी त्रिज्या, ये भी और ये भी, ये सभी क्या है इसके लिए त्रिज्या ही है। अब ये कहता है 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मैंने क्या बताया था पाई आर और प्लस क्या था 2r, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो ऐसे भी लिख दीजिए ना कि 2 पाई आर बटे कर दिया हमने 2, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है, इसे हम कर देंगे हाफ, और इसमें ऐड क्या करना है ये इसका व्यास जो कि है 2r, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई आर और प्लस 2r। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 22/7 हो जाएगा, और r का मान आप इसे बाहर भी कर सकते हैं। मैंने r कॉमन लेके आपको बताया था कि r अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, बच जाएगा पाई और प्लस 2, तो ये बच गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 7 हो जाएगा, एलसीएम 7 हो गया, ये 22 और प्लस 14 हो गया। अब इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 14 मल्टीप्लाई ये ऐड होके कितना हो जाएगा 36 और बाय 7, ये 2 टाइम में कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 72, तो 72 क्या आ गया इसके अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति, जो भी आप इसे कह सकते हैं, तो 72 सेंटीमीटर हो गया ये आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि, कोई वृत्त है जिसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों इक्वल है, तो कहा गया कि व्यास ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये हो गई वृत्त की परिधि और बराबर क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान जो आ गया कितना आ गया 2 सेंटीमीटर मीटर। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई माप दिया नहीं गया है। अब कहता है उसका व्यास क्या हो गया। अगर आर का मान यहाँ पे 2 है तो इसका व्यास यानी कि डायमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4 सेंटीमीटर आंसर। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कही गई है बात परिधि की, कि परिधि पहले था 4 पाई और अब हो गया 8 पाई, तब इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले आर का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, पहले वृत्त की
परिधि। ये दी गई है आपको 2 पाई आर होता है आपका फॉर्मूला, ये 4 पाई दिया गया है, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसे कट कर दीजिए 2 टाइम में, तो आर का मान यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरे वृत्त की परिधि, ये भी हो जाएगा 2 पाई आर, इसे आप दूसरा आर भी मान सकते हैं, इक्वल टू आपका कितना दिया गया है 8 पाई, तो यहाँ भी पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ पे आर का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग क्षेत्रफल में, ये है आपका फर्स्ट वाला और ये है सेकेंड वाला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया पाई बड़ी आर स्क्वायर, हमने कर दिया रेशियो में। पाई और पाई को आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे पहली वाले आर का मान कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे बड़ी आर का मान 4 आया है, तो 4 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और यहाँ पे हो जाएगा 16। आप इसे कट करें तो 1:4 के रेशियो में ये आ जाएगा। अब इसमें कहा गया कि क्या हो जाएगा, 1:4 जब आया तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए तो ये हो गया आपका 4 गुना हो जाएगा ऐसा। अब इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, बढ़ा कितना 3 बढ़ गया ना, तब ऐसे में आंसर लिखेंगे कि 3 गुना बढ़ जाएगा। तो आपने देखा, आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर पूछा गया कितना गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा मीन्स आपको अंतर पूछा गया है तो कितना 3 गुना ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल एक आयताकार प्लॉट से 2 गुना है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 11,088 वर्ग मीटर है, तो वृत्ताकार प्लॉट की परिमिति ज्ञात करें। एक आपका दिया गया है वृत्ताकार प्लॉट है और एक है आपका आयताकार यानी रेक्टेंगुलर है। अब कहता है वृत्ताकार का प्लॉट का जो क्षेत्रफल है आयताकार प्लॉट से 2 गुना है, इसका जो क्षेत्रफल है इससे ये 2 गुना है, और आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल है 11,088, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुना यानी 2 × 11,088। इस तरीके से इसका निकल कितना जाएगा, ये 22,176, ये इतना आ जाएगा। अब कहा जाता है वृत्ताकार प्लॉट की परिमिति ज्ञात करें, तो उसके लिए आपको आर का मान मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और दिया कितना गया है 22,176, यहाँ पे हो गया 22/7 गुने आर स्क्वायर, आपको क्या करना है आर का मान दिया नहीं है वो आपको निकालना होगा, और यहाँ 22, 17 और 6 हो गया। अब जब हम इसे कट करेंगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, 1008 टाइम में ये कट जाएगा। अब आर स्क्वायर इक्वल टू ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 यानी 7056 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है, तो यह स्क्वायर है 84 का। तो आर का मान आपके पास मालूम हो गया 84 है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या इसकी परिमिति, तो परिमिति क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर और 2 मल्टीप्लाई ये 22/7, आर का मान है 84। जब आप इसे कट करेंगे तो 12 टाइम में ये कट जाएगा। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर में दिया गया तो आपका ये आंसर मीटर में आ जाएगा, तो इतना मीटर हो गया इसका पेरीमीटर, यही हो गया आंसर। तो आई थिंक कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।